नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर इंदौर से है, जहां महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर एडीसीपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज आरोपी को दोबारा पेश कर भेजा जाएगा जेल। पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लिया है। 6 घंटे के भीतर आरोपी पकड़ लिया गया। आरोपी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो इंदौर में महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की घटना के बाद इंदौर की छवि पर कितना असर पड़ा, आरोपी पर अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, इन तमाम मसलों पर देखिए सवाल बन रहे हैं। और इसी के तहत हमारे सहयोगी इंदौर एडीसीपी राजेश दंडोतिया से उन्होंने खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। इंदौर में महिला क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसे कल कोर्ट में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड ली थी। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है उसे बताने के लिए एडीसीपी राजेश दंडोतिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या पूरी घटना हुई थी, क्या कुछ निकलकर सामने आया, किस तरह से आप लोगों तक जानकारी पहुंची थी? ये लगभग 23 की बात है और लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच की घटना है, जिसमें कि जो ऑस्ट्रेलियन जो मैनेजमेंट टीम के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि उनके 2 प्लेयर्स थे, वो जो रेडिसन में पूरी टीम रुकी हुई है, रेडिसन से नेबरहुड कैफे के लिए गए थे। तो रास्ते में इस तरह की घटना हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया गया और उनके साथ पीछे से स्टॉक भी किया गया था उसको। तो इसमें थाना MIG में केस रजिस्टर किया गया था 74 BNS जो कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए है और सेकंड 78 BNS जो कि स्टॉकिंग के लिए है। तो दोनों धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और इंटेंस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर इसको 6 घंटे में इस आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी का नाम अकील शेख था और ये पहले खजराना का रहने वाला था, लेकिन अब आज़ाद नगर में रह रहा है। इसका पूर्व क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लगभग 1 दर्जन के करीब इसके अपराध ट्रेस हुए हैं, जिसमें कि जो कि अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज, लूट डकैती और बॉडी ऑफेंसेज जो होते हैं, जो जान से मारने का प्रयास भी, इस तरह की क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसके पाया गया है। इसको फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया था 6 घंटे में और कल कोर्ट के सामने पेश किया गया था और उसकी 1 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट के द्वारा मंजूर की गई थी। तो आज उसको माननीय न्यायालय के पेश किया जाएगा, जहां उसका जेल वारंट बनाया जाकर उसको जेल भेजा जाएगा। सर, ये जब घटना हुई तो क्या उस दौरान वहाँ पर और कोई मौजूद था, किसी ने उनकी सहायता की? ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि कोई कार से वहाँ पर पहुंचा था जिन्होंने हेल्प की? जी बिल्कुल, एक 4 व्हीलर से एक व्यक्ति आया था, उसने एकदम रुका वहाँ पर, तो ये चिल्लाए, जब वो रुका तो भाग गया था। फिर उसके बाद रिपोर्टेड हुआ, फिर इनके जो ऑस्ट्रेलियन जो मैनेजमेंट टीम को उन्होंने फ़ोन किया प्लेयर्स ने और तत्कालिक जो मामला पुलिस को बताया गया। पुलिस ने इसमें बहुत, जैसा कि मैंने बताया, बहुत जल्दी ही इसमें 6 घंटे के जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत उनको अरेस्ट कर लिया। क्या उस व्यक्ति से आप लोगों द्वारा पूछताछ की गई? अभी वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें। सर, जो महिला क्रिकेटर्स थी, क्या उनसे आप लोगों ने कुछ पूछताछ की? डेफिनेटली वहाँ पर स्टेटमेंट के लिए जो कि हमारी टीम, जो महिलाओं की जो टीम है, जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो भी वहाँ एडिशन में उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड। ये भी बात सामने आई थी सर कि कहीं बैड टच भी हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो 74 BNS के तहत, तो वो केस रजिस्टर कर लिया गया। सर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किसी तरह की बातचीत आपसे की गई या कुछ ऐसी चीज हुई कि उन्होंने आपसे पूछा हो क्या पूरी घटना हुई? और देखिए, इस मामले में सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा ऊपर बताया गया होगा। सर, MPCA द्वारा किसी तरह की बातचीत हुई या कोई आगे की कार्रवाई की उनके द्वारा मांग की गई? देखिए, अभी इस तरह की कोई कन्वर्सेशन अगर हुआ भी होगा तो सीनियर ऑफिसर्स के साथ हुआ होगा। जो आरोपी है उसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज थे, तो ऐसे में वो क्या बेल पर बाहर था या फिर अभी बाहर ही था? वो बाहर था बेसिकली बेल पर, और वो वांटेड नहीं था। क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर है पर किसी भी केस में वांटेड नहीं था और समय पर उसका प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर, वो क्या करता है? ये उसके माता पिता मजदूर है और वो खुद पेंटर का काम करता है और 4th क्लास तक पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, तो आपने सुना राजेश दंडोतिया जी को, जिन्होंने बताया कि वो खुद 4th क्लास तक पढ़ा है। खजराना की ये साइड की घटना है जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था और अब उसके पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV। और वहीं छेड़छाड़ की घटना पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ की घटना शर्मसार कर देने वाली है। आरोपी को ऐसी सजा मिलेगी जिसे सब याद रखेंगे। सुरक्षा में चूक हुई, इस पर कार्रवाई होगी। खिलाड़ियों को बाहर जाने से पहले बताना चाहिए था और क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। और में जो घटना हुई उसे लेकर कार्रवाई भी की गई, लेकिन आगे इस तरह की कोई घटना न हो उसे हम कैसे देखेंगे? कार्रवाई कितनी सख्त करेंगे? देखिए, कार्रवाई अगर सख्त की जाती है ना तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती और बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक नजीर बनेगा ये। सर, लोगों का कहना है सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिली थी, आप ऐसा कुछ मानते हैं इसमें? देखिए, थोड़ी